कितनी क्या खूब कहा है। हम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, किताबों से चाहे कितना भी ज्ञान ले लें, लेकिन जब तक हम वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे, तो वो सारा ज्ञान अधूरा है, किसी काम का नहीं। फिर चाहे हम 15 के हों, चाहे हम 90 के हों। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद विक्रम। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किसी भी भाषा को सही बोलना क्यों ज़रूरी है और एनंसिएशन के साथ हमने अपनी सफ़र की शुरुआत की थी, पहला कदम रखा था। तो आइए अब दूसरा कदम रखते हैं प्रोनाउंसिएशन के साथ और अपने सफ़र की, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रोनाउंसिएशन, जिसे हिंदी में हम उच्चारण कहते हैं, आखिर क्या है, क्यों हम इसके ऊपर इतना ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं कि हमारी प्रोनाउंसिएशन सही हो? क्योंकि बिना प्रोनाउंसिएशन सही किए हुए हम सही भाषा नहीं बोल सकते, हम अपना मैसेज दूसरों तक कन्वे नहीं कर सकते। कुछ का कुछ हो जाएगा, जिसे हम एक हिंदी में बोलते हैं जाना था जापान पहुंच गई चीन। तो प्रोनाउंसिएशन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि शब्द के हर हिस्से को सही ढंग से उच्चारण किया जाता है, सही आवाज निकाली जाती है और मुंह का सही आकार किया जाता है और सही प्रेशर दिया जाता है, सही स्ट्रेस दिया जाता है शब्दों के हर हिस्से पर। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने बनाया है वो ये है कि जैसे जब हम चावल बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो चावल के लिए अलग प्रेशर होता है, दाल के लिए अलग प्रेशर होता है। उसी तरह जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो किस शब्द के किस हिस्से में कितना स्ट्रेस देना है, कितना प्रेशर देना है, किस पे नहीं देना है, ये हमारे प्रोनाउंसिएशन को और अच्छा बनाएगा। जैसे कि सही प्रेशर पे उबाली हुई दाल और चावल सही डिनर का या लंच का इंतजाम करते हैं। खासकर इंग्लिश में अगर हम सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, सही उच्चारण नहीं करते, तो समझने वाले कुछ का कुछ समझ जाएंगे। यहाँ मैं सिंपल से दो एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। पहला एग्जाम्पल है स्लिप एंड स्लीप। मुझे बोलना था स्लीप, लेकिन मैंने सही एनंसिएशन नहीं किया, सिलेबल स्ट्रेस पे ध्यान नहीं दिया, मुंह का आकार सही नहीं किया, प्रेशर नहीं दिया शब्द के हर हिस्से में, तो मेरा शब्द कुछ का कुछ बन जाएगा और समझने वाले के पास एक गलत मैसेज जाएगा। वो हमारे मैसेज को पूरी गलत तरीके से समझेंगे। सेम वे शिप एंड शीप, फिर वही गलती अगर हम दोहराते हैं, मुंह नहीं खोलेंगे, मुंह का आकार सही नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं डालेंगे, सिलेबल स्ट्रेस पे ध्यान नहीं देंगे, शब्द के हर लेटर्स का सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे या एनंसिएशन नहीं करेंगे, तो फिर से एक गलत मैसेज जाएगा समझने वालों के पास और हम बोलना चाह रहे थे कुछ और वो समझ जाएंगे कुछ और, जिससे कि मैसेज पूरी तरीके से गलत कन्वे हो जाए। इसे ठीक कैसे करें? बहुत आसान है, अगर हम मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो। सबसे पहले हमें एनंसिएशन पर ध्यान देना होगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। शब्द के हर हिस्से पर इक्वल ध्यान देना होगा, हर लेटर के सही एनंसिएशन पर ध्यान देना होगा, सिलेबल स्ट्रेस पर ध्यान देना होगा, आर्टिकुलेशन पर ध्यान देना होगा, स्ट्रेस पर ध्यान देना पड़ेगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम अपने सीरीज के हर वीडियो में एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इन फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं, अगर हम सही ढंग से इन फैक्टर्स की प्रैक्टिस करते हैं, इन फैक्टर्स के ऊपर मेहनत करते हैं, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। जैसे खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, नमक के बिना बेस्वादा रहता है, बेस्वादा होता है। उसी तरह हम इंग्लिश के कितने भी बड़े ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, हम इन फैक्टर्स पे ध्यान नहीं देते, हम सही बोल नहीं पाते हैं, अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते हैं, तो हमारी नॉलेज बेकार है। जैसे अगर हमें अच्छे फल चाहिए पेड़ पर, तो उसके लिए हमें जड़ों पर ध्यान देना होगा, जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा।
उसी प्रकार अगर हमें इंग्लिश को अपनी ठीक करनी है, सुधारनी है, बोलना अच्छे से सीखना है, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सीखना है, तो उसके लिए हमें जड़ों पर ध्यान देना होगा, जो कि है लेटर्स, जो कि है साउंड्स, जब ये लेटर्स आपस में मिलते हैं। तो सोचिए, हम W को W कहते हैं, H को H कहते हैं, तो हम जब ये शब्द बोलेंगे तो क्या ये प्रोनाउंसिएशन हमारा सही होगा? क्या सुनने वाला सही ढंग से उसे सुन पाएगा? क्योंकि वो साउंड ही नहीं निकल रही है। इट्स W, W नहीं है, W एक लड़के का नाम है। इट्स H नहीं है। और सोने पे सुहागा ये होगा कि अगर किसी ने हमें स्पेलिंग कहने के लिए बोल दी, जैसे कि वाटर, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं WATER, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इट्स WATER। अगर किसी ने हमें बोल दिया हॉलीडे, हम बोलते हैं HOLIDAY। इट्स नॉट HOLIDAY, इट्स HOLIDAY। तो इसीलिए हमें अगर फल अच्छे चाहिए तो हमें जड़ों को मजबूत करना ही होगा। आप मुझे बोलोगे कि विक्रम, आपने तो हमें सारी बातें बता दी, प्रोनाउंसिएशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बट इसे ठीक कैसे करें ये नहीं बताया। तो मैं फिर से अपने आप को रिपीट कर देता हूं कि ये बहुत इजी है, ठीक करना बहुत इजी है अगर हम मेहनत करें, प्रैक्टिस करें तो। सबसे पहले जो चीज हमें करनी है, मैं बार बार उसी चीज से स्टार्ट करता हूं कि हमें जड़ों पर ध्यान देना है। लेटर्स, ये साउंड कैसे निकालते हैं, साउंड्स कैसे निकालते हैं। फिर हमें उसके बाद जो करना है वो हमें शीशे के सामने खड़े होकर एटलीस्ट 1 मिनट से स्टार्ट करना है, अपने आप से बातें करना। हमें लगता है कि ये बहुत इजी है, बट जब हम एक्चुअली करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कठिन है, क्योंकि हम अपने आप से नजरें नहीं मिला सकते हैं अगर हम कुछ गलत बोले या गलत कहें तो। फिर हमें किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहिए, या अगर हमारे जान पहचान में कोई ऐसा इंसान है, कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, कोई भी जो कि इंग्लिश का अच्छा ज्ञाता है, तो हम उनसे इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं 5 मिनट या 10 मिनट, जिससे कि अगर हमारी कुछ गलती है तो वो उसमें इम्प्रूव कर दें। हमें बुक्स पढ़ना चाहिए, बुक्स में जोर जोर से रीडिंग करनी चाहिए। बुक्स पढ़ना चाहिए ये नहीं कि आप मन में पढ़ रहे हो, नहीं, हमें जोर जोर से रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपने जो भी प्रैक्टिस किया है, हमने जो भी प्रैक्टिस किया है, तो जब हमें पता लग रहा है कि हमने यहाँ गलती की हुई है, इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, और आपने वो इम्प्रूवमेंट ले लिया है, लेकिन जब हम रीडिंग करेंगे जोर से, तभी हमें पता चलेगा कि वो इम्प्रूवमेंट सही हुआ है या नहीं। उसके बाद आजकल इंटरनेट पे ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, हम ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, हम YouTube पे सीरियल्स देख सकते हैं, हॉलीवुड फिल्म्स देख सकते हैं, हम एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को देख सकते हैं कि वो कैसे बोलते हैं, और हम खुद भी एक एक्टर बन सकते हैं। क्या पता हमारी एक्टिंग स्किल्स निखर जाएं और आगे जाके हो सकता है हम फिल्मों में, सीरियल्स में काम करने लगे। उन्हें देखकर उन्हें इमिटेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं बिल्कुल वैसा बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ कि नहीं। उसके बाद हम अपनी आवाज रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करके छोटे छोटे क्लिप्स बनाइए और गूगल पे सर्च करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लिप बनाई, आई वॉन्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यही चीज आप टाइप कर दीजिए गूगल में और लिख दीजिए इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में। तो गूगल की तरफ से जो आंसर आएगा वो हमें सुनना है, और सुनकर अपने आप को कंपैरिजन करना है, अपने आप से कंपैरिजन करना है कि जो मैंने बोला क्या वो उससे मैच करता है या नहीं। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमने अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधार लिया है, और प्रोनाउंसिएशन जहां सुधरी हमारी इंग्लिश सुधरेगी, एंड वी आर गोइंग टू बिकम अ मास्टर ऑफ द लैंग्वेज। अभी भी गलती करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां ही हैं जो हमें अपने आप को सुधारने का मौका देती हैं। तो अगर इंग्लिश बोलने में हमने गलती की है, हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं, तो भी हमें डरना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। बस निरंतर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा
हर पहला कदम मुश्किल भरा होता है, लेकिन यही कदम हमें अपने आप को आगे चलकर सुधारने का, तराशने का अवसर देता है। अगले वीडियो में मैं आपका दोस्त विक्रम फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, जिससे कि हम अपनी भाषा को, अपने इंग्लिश को सुधार सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।